नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ हो या फिर बड़े बुजुर्ग सभी यही कहते हैं कि सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। इससे आपका मन और तन दोनों सही रहता है। हमें साथ ही ये भी कहा जाता है कि सुबह उठ के सबसे पहला काम पूजा ही करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना क्यों जरूरी है और पूजा कितने बजे तक कर लेनी चाहिए? आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मित्रों, सनातन धर्म ग्रंथों में मान्यता है कि सूरज उगने से पहले जाने से मनुष्य का भाग्य सफल होता है। पहले के समय में ऋषि मुनि भी सुबह जल्दी उठते थे, क्योंकि उन सभी का मानना था कि ये ब्रह्मा मुहूर्त होता है। इसीलिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, क्योंकि अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। बता दें कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे का बताया गया है और ये मुहूर्त 4 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। इस मुहूर्त में इंसान को उठ जाना चाहिए, साथ ही उसे नहा धोकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि यही भगवान को याद करने का सबसे अच्छा तरीका गया है। बता दें कि अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठेंगे तभी आप सही तरीके से पूजा पाठ कर पाएंगे, क्योंकि इस मुहूर्त में उठने के बाद आपका साफ होकर आराधना करना भी जरूरी होता है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो सुबह 5 बजे तक भारत में सभी मंदिरों के दरवाजे खुल जाते हैं तथा उस मंदिर के मुख्य पंडित आरती करने लगते हैं। वहीं कुछ लोग आराधना सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच करना सही मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ईश्वर की पूजा सुबह 8 बजे के बाद भी की जा सकती है और पूजा करने का सही समय 10 बजे तक होता है। और मित्रों, इस समय के बाद परमात्मा की पूजा करना सही नहीं माना गया। वैसे आपको पूजा करते समय इन बातों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। पौराणिक धर्मशास्त्रों की माने तो खड़े होकर पूजा करना सही नहीं माना जाता, और यदि आप ऐसे पूजा करते हैं तब आपको कोई फल नहीं मिलता। आप अगर घर पर पूजा कर रहे हो तो खड़े होने की बजाय जमीन पर बैठकर पूजा करें। भगवान को स्मरण करने से पहले हमेशा एक साफ कपड़ा बिछाएं और उस पर बैठकर ही ध्यान लगाएं। और बिना सिर ढके भी पूजा नहीं चाहिए। औरत हो या मर्द, पूजा करते समय आपको हमेशा अपने सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना जरूरी है। मान्यता है कि सिर को ढके बिना पूजा अर्चना करने से सारा फायदा और पुण्य फल आसमान में चला जाता है। मान्यता तो ये भी है कि जहाँ बैठकर हम भगवान को याद करते हैं उस जगह का फर्श मंदिर के फर्श से ऊपर नहीं होना चाहिए। पूजा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें कुछ समय के लिए इस दुनिया की सभी मोह माया से दूर कर एक आध्यात्मिक संसार में पहुंच जाती है, जहां हम शांति, सद्भावना और को महसूस कर सकते हैं। ऐसे में पूजा अर्चना करते समय नियम और पवित्रता का खास ध्यान रखें। याद रखें कि पूजा करते वक्त आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और आप अपनी दाहिनी तरफ ही घंटी, दूध, दीप, अगरबत्ती रखें और वहीं बाईं तरफ पूजा की सारी सामग्री जैसे फल, फूल, जलपात्र और शंख रखने चाहिए। अब मित्रों, अगर आप इस तरह से पूजा करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। साथ ही इस बात का खास ख्याल रखें कि पूजा में जो इंसान बैठा है उसके माथे पर का तिलक जरूर लगा हो। वही मित्रों, पूजा करने के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन अगर ना किया जाए तो आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते। इस बारे में हमें श्रीमद्भागवत गीता में भी पढ़ने को मिलता है, जिसमें लिखा है कि पूजा करते समय ऐसा करने से उस आदमी के सभी पुण्य अपने आप ही खत्म हो जाते हैं।
इसीलिए सलाह दी जाती है कि प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर ही करना चाहिए। वहीं अगर आप अपनों से बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं तो ये हमेशा लेट कर करना चाहिए और माता को हमेशा झुककर प्रणाम करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि जप करते समय हमेशा अपने दाहिने हाथ को कपड़े या फिर गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। इसके साथ ही जब आपका जप खत्म हो जाए तो आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके की भी पूजा करनी चाहिए। वही जब आप जप कर रहे हो तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके होंठ या फिर जीभ ना हिले। इस तरह से जप करने के तरीके को उपांशु जप कहा जाता है। और मित्रों, ऐसे जप करने के कई फायदे होते हैं, साथ ही देवी देवताओं की भी विशेष कृपा बनी रहती है। वहीं मित्रों, आप रोज सुबह शाम भगवान के मंदिर में दीपक तो जलाते ही होंगे, लेकिन आपको बता दें कि दीपक जलाने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक को किसी और दीपक से ना जलाएं। आपको उसे या तो माचिस या फिर दूसरी चीज से ही जलाना चाहिए। इसके साथ ही घी के दीपक को अपनी बाईं तरफ और देवताओं की दाईं ओर ही रखे और हमेशा चावल पर रखकर ही दीप को प्रज्वलित करे। वही मित्रों, घर के मंदिर को लेकर भी कई नियम है और उनका पालन करना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि घर में बने मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में क्लेश और अशांति आ सकती है और बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और तनाव आप पर हावी होता है। इसके साथ ही माना जाता है कि भगवान को फूल चढ़ाने से वो बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन मित्रों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान के मंदिर में कभी भी बासी या फिर सूखे फूले ना चढ़ाए। फूलों के सूखते ही उन्हें पूजा स्थल से तुरंत हटा दे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बासी फूल नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। लेकिन वही जब बातें तुलसी के पत्तों की आती है तो उसके टूटे हुए पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। ऐसे में आप उसकी पत्तियों को जल से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और खंडित मूर्तियों को लेकर भी मान्यता है कि ऐसी मूर्तियों की पूजा करने पर फल नहीं मिलता और ना ही एकाग्रता बन पाती है। एकाग्रता ना होने के कारण हमारा मन अशांत रहता है। इसीलिए ऐसी मूर्तियों को तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्ति की पूजा ईश्वर को स्वीकार्य नहीं होती और इसका आपको नकारात्मक फल भी मिल सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में टूटी हुई भगवान की मूर्ति रखी हुई है तो उसे तुरंत पानी में विसर्जित कर दे। वहीं मूर्तियों के संबंध में शिवा पुराना बताया गया है कि शिवलिंग को निराकार माना गया है। शिवलिंग खंडित होने पर भी पूजनीय है और ऐसे में शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। और मित्रों, शिवलिंग के अलावा अन्य सभी देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित अवस्था में पूजनीय नहीं मानी जाती। तो मित्रों, आज हमने जाना पूजा करने का सही समय और तरीका। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाएं।